त्रिपुरा में आपको बता दें, मतदान में दोपहर के बाद तेजी आई है। शुरुआती 4 घंटे में 32% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा वेस्ट त्रिपुरा में 34% मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री माणिक साहा और पूर्व सीएम माणिक सरकार समेत तमाम दिग्गजों ने मतदान किया है। यहां बीजेपी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर मैदान में उतरे हैं। इस लड़ाई को ममता की एंट्री ने कांटे की टक्कर बना दिया है। नई पार्टी टिपरा मोथा भी दो हाथ कर रही है। सीपीएम और कांग्रेस पे गठबंधन पे लड़ रहे हैं सर, इस बार उस पे कुछ टिप्पणी? इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ नूली अलायंस से कोई फायदा नहीं होगा और हम लोग चाहते नहीं। आप जानते हैं उनका कल्चर क्या है। सीपीएम का क्या कल्चर था, कांग्रेस का क्या कल्चर था। टिपरा मोथा एक पार्टी आई है, कुछ नहीं होगा। ये सब देखिए 5 साल के बाद हमेशा आता रहता है दूसरा। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब लोगों को जाकर दिखाना है कि वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं या ना करते हैं। मैंने अपना जो आशीर्वाद लिया था मातृ सुंदरी से, मैंने वो अपना काम किया है, दिल से काम किया है। हमने फाइट किया। आपने देखा होगा कि मुकाबला इस इलेक्शन में बीजेपी का टिपरा मोथा ने सबसे ज्यादा किया। मेरे पास 30 से थोड़ा कम हो तो शायद मैं बीजेपी का 25-30 एमएलए खरीद लूं। आप बीजेपी का एमएलए खरीद लेंगे? जी, क्यों? पैसा तो एक ही है ना। आपको क्यों लगता है कि हम बिकाऊ हैं? वो भी बिकाऊ है। आप देखेंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि पब्लिक डंडा मारेगी अगर कोई बेचता है अपने आप को विदाउट गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द पीपल। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं सीधे अगरतला से। मिलन, देखिए अभी तो मतदान भी पूरा नहीं हुआ है, खरीद फरोख्त की बात पहले ही करने लगी है यहाँ की सबसे नई नवेली पार्टी, और उनकी एंट्री भी मैदान में इस बार ही हुई है। नहीं, देखिए बहुत ही ये दिलचस्प चुनाव हो चुका है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस अदर्स होता जा रहा है ये चुनाव, और एक तरफ जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस अलाइन पार्टीज हैं, दूसरी तरफ त्रिपा मोथा एक ऐसी पार्टी है जो बात कर रही है आदिवासियों की, और जो 42 ऐसी सीट्स है जिन पर त्रिपा मोथा ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। दूसरी तरफ 22 सीटों पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट पा रहे हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा, ये तो काउंटिंग डे पर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे हूं, नेहा आपको जस्ट दिखाना चाहूंगी, वो एक बहुत ही सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, और वो इसलिए क्योंकि ये बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बिल्कुल बगल में बना हुआ है। और यहाँ पर जो है बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा, आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई दे रही होगी। इस फेंस के बगल में ये पोलिंग बूथ है जहां पर बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसे सील कर दिया गया है ताकि इलेक्शंस अच्छे से और सुरक्षा के साथ हो सकें। फिर भी इस पोलिंग बूथ पर गांव के यहाँ लोग हैं, ये आखिरी गांव है बॉर्डर के पास का, और यहाँ पर पोलिंग बूथ पर हमें पता चल रहा है कि पोलिंग बहुत ही धीमी गति से चल रही है। काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को, और महिलाओं और पुरुषों की लाइनें अलग हैं यहाँ पर। लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं इनके बारे में भी इनसे पूछ सकते हैं और बताएंगे। अगर ये बहुत लंबा पोलिंग चल रहा है, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, वेट करना पड़ रहा है। हाँ मैडम, वेट करना पड़ रहा है। कितना वेट करना पड़ रहा है? 2 घंटा। 2 घंटा हो गया आपको वेट करना? इतना धीमा क्यों चल रहा है यहाँ पर? ना, बूट तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन धीमा चल रहा है। मुद्दा क्या है चुनाव का आपके पास? खूब शांति श्रृंखला है। शांति श्रृंखला, ज्यादातर यही मुद्दे सुनने में आ रहे हैं। और क्योंकि हम बांग्लादेश और त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एकदम नजदीक हैं, एकदम बगल में हैं, यहाँ पर भी मुद्दा यही ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी भी अगरतला से लाइव जुड़ गए हैं। ऋतिक, आप पूरे मतदान पर नजर रखे हुए हैं सुबह से ही, क्या सुबह और दोपहर में लोगों की संख्या में फर्क नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि बिलन दिखा रहा था, एक बिल्कुल जो अगरतला के बिल्कुल सटे जो बांग्लादेश की सीमा है वहाँ का एक नज़ारा वो वहाँ से पहुँचा रहा था हमारे दर्शकों तक। और फिलहाल हम अगरतला का दोपहर का नज़ारा ज़रा दिखाना चाहेंगे। सुबह से हम जो देख रहे हैं जो वोटिंग पैटर्न, ज़्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक के दौरान या फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो मतदान करने पहुँचते हैं और जल्दी मतदान करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जिस वोट केंद्र में जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर कुल
5 ऐसे वोटिंग अलग अलग काउंटर्स है जहां पर मतदाताएं पहुंच रही है, लेकिन दोपहर का 1 बज चुका है, यानी ज्यादा उस तरीके से लोग अब भीड़ कम हो चुके। लोग कह रहे हैं कि अगरतला का यही पैटर्न है, जहां तक देखा जा रहा है कि 11 बजे तक अभी तक 23% से ज्यादा वोटिंग जो है वो हो चुका है। लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही है, क्या इस बार की त्रिपुरा के चुनाव उतना शांतिपूर्ण हो रहा है? कल रात से सुबह तक छुटमुट के कई सारे जो वारदात की घटनाएं हैं, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो सुबह से और अब तक मतदान लगभग 34% एवरेज बताया जा रहा है।